हेलो गाइस। आज का हमारा जो आज हम देखेंगे जीटीपीएल स्कोर। जीटीपीएल स्कोर क्या होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीटीपीएल स्कोर है ये हर एक एग्जाम में, जैसे नॉर्सेट है, नॉर्सेट में हर एक नॉर्सेट में क्या एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। देन अदर एग्जाम है, जैसे आरआरबी है, अभी आने वाला आरआरबी है, और जो इनसे इनको कोई भी एग्जाम है, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो उसमें एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम जीटीपीएल स्कोर कैसे निकालते हैं, जीटीपीएल का क्या मीन्स है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जी का मीन्स यहाँ पे क्या है, जी का मीन्स ग्रेविडा है। ग्रेविडा क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टी का मीन्स है यहाँ पे टर्म। टर्म मीन्स यानी कि जब डिलीवरी होती है तो टर्म बेबी हुआ है या प्री टर्म हुआ है। प्री टर्म मीन्स यानी कि 37 वीक्स से जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो 37 वीक के पहले, यदि 37 वीक के पहले ही बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्री टर्म। आफ्टर 20 वीक या 37 वीक के पहले, बिफोर 37 वीक, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्री टर्म बेबी। देन हमारा पी है, पी मीन्स प्री टर्म। यहाँ पैरिटी से लेना देना नहीं है, जब हम जीटीपीएल इसको निकालते हैं तो पैरिटी ही नहीं है। पी का मीन्स है प्रीटर्म बेबी। तो प्रीटर्म मीन्स वही यानी कि 37 वीक से पहले जो बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, आफ्टर 20 वीक के पहले। आफ्टर 20 वीक के बाद जो डिलीवर्ड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बेबी, या 37 वीक के पहले। ये यदि 20 वीक से पहले क्या हो जाता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। यदि 20 वीक से पहले क्या हो जाता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, एबॉर्शन बोलते हैं। यदि 20 वीक से 37 वीक तक क्या होता है, बेबी डिलीवर्ड होता है बिफोर 37 वीक, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बेबी बोलते हैं। यदि 37 वीक से 42 वीक तक, यदि 37 से 42 वीक तक बेबी डिलीवर्ड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्म बेबी। और यदि 42 वीक, आफ्टर 42 वीक बाद जो बेबी डिलीवर्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म बेबी। तो यहाँ पे जो पी का मीन्स क्या है हमारा, प्री टर्म। ए का मीन्स है एबॉर्शन। ए का मीन्स क्या है, एबॉर्शन मीन्स यानी कि 20 वीक के पहले जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है मदर की यूटेरस से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। एल का मीन्स क्या है, एल का मीन्स लाइव, मीन्स यानी कि कितने चिल्ड्रन, जो लेडी है, हम जिस लेडी का जीटीपीएल स्कोर निकालते हैं तो उस लेडी के पहले कितने लाइव बर्थ हुए हैं, मीन्स यानी कितने सरवाइव कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन है वो कितने सरवाइव कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन निकालते हैं एल से, मीन्स यानी कि लाइव। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे जी का मीन्स है ग्रेविडिटी। ग्रेविडा मीन्स क्या है, ग्रेविडिटी या ग्रेविडा। ग्रेविडा का मीन्स क्या है, ग्रेविडा मीन्स यानी कि कितनी टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इतने टाइम क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है। जो लेडी है वो कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है, जो रिसेंट में भी प्रेग्नेंट है तो उसको भी हम काउंट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ द टाइम्स वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट, कितनी टाइम्स क्या हुई है, वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी। यदि वो करंट प्रेगनेंसी में भी है, ऐसे हम किसी लेडी का जीटीपीएल स्कोर निकाल रहे हैं, ओपीडी में आई है, किसी मीन्स यानी कि गायनिक ओपीडी में आई है, हम उसका जीटीपीएल स्कोर निकालना है। यदि वो प्रेजेंट टाइम में प्रेग्नेंट है तो उसको भी हम काउंट करते हैं। यदि प्रेजेंट टाइम प्रेग्नेंट है तो हम उसको भी काउंट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इट्स आउटकम। हमें उससे मीन्स यानी कि उससे लेना देना नहीं है कि वो पहले जो प्रेग्नेंट हुई है तो उसका बेबी लाइव है, सरवाइव है या नहीं है, या बेबी अबॉर्ट हो गया है या प्रीटर्म हुआ है, इससे लेना देना नहीं है। बट सिर्फ हमको ग्रेविडा में कितनी टाइम प्रेग्नेंट हुई है, वो 2 वीक की प्रेगनेंसी थी, इसके बाद एबॉर्शन हो गया, तो उससे लेना देना नहीं है। तो इसमें ग्रेविडा का मीन्स है कितने टाइम्स, मीन्स यानी कि प्रेग्नेंट कितने टाइम्स लेडी क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको हम ग्रेविडा में काउंट करते हैं। जैसे 4 टाइम्स हुई है तो हमको उसको यहाँ पे 4 काउंट करेंगे, जो ग्रेविडा है वो 4 काउंट करेंगे। देन हमारा क्या है,
टर्म बेबी। टर्म बेबी है चाइल्ड बोर्न एट 37 वीक और लेटर। 37 वीक तो जो चाइल्ड है वो कब, यदि चाइल्ड मीन्स यानी कब बोर्न हुआ, 37 वीक के बाद में, 37 वीक के बाद में या 42 वीक के पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बेबी। यदि 37 वीक के पहले यदि क्या हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है यानी कि बॉर्न हो जाता है, तो उसको हम प्री टर्म बोलते हैं। यदि 42 वीक के बाद में हो जाता है तो उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 37 वीक से 42 वीक तक, 42 वीक तक यदि बेबी का बर्थ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्म बेबी। तो हम इसमें क्या काउंट करते हैं, मीन्स यानी कि टर्म में 37 से 42 वीक तक। बट इसमें यदि ट्विंस बेबी हैं या ट्रिपलेट्स बेबी हैं, मीन्स यानी कि 2 बेबी हैं, यूटेरस के जो मदर का यूटेरस है उसमें 2 बेबी एक साथ ट्विंस है या 3 है या 4 है, तो उसको भी हम चाहे बेबी 2 हो या 1 हो या 3 हो 4 हो, बट उसको हम जो क्या काम करेंगे, जो ग्रेविडा है ग्रेविडा 1 काउंट करेंगे, जो टर्म है टर्म में भी 1 काउंट करेंगे। टर्म बेबी जो टर्म में मीन्स यानी कि ऐसे टर्म में डिलीवरी हुई है तो उसको भी हम क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। देन हमारा क्या है, प्री टर्म। प्री टर्म में क्या है, प्री टर्म क्या है, यदि 20 से 37 वीक तक यदि बेबी का बर्थ होता है 20 से 37 वीक तक, यदि बिफोर 20 किसी का बर्थ हो जाता है 20 वीक के पहले, जो बेबी है उसका 20 वीक के पहले जो फिटस है वो 20 वीक के पहले एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन में काउंट करते हैं। और यदि 20 से 37 वीक तक यदि किसी बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बोलते हैं। यहाँ पे भी यदि इंक्लूडेड अलाइव है, वो यहाँ पे यदि बच्चा अलाइव है, यदि 20 वीक से 37 वीक में किसी बेबी का बर्थ हो जाता है, वो चाहे क्या हो, अलाइव हो, मीन्स यानी कि सर्वाइव कर रहा हो, या स्टिल बर्थ हुआ हो, मीन्स यानी कि बर्थ के टाइम में डेथ हो गई हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। बट हम क्या करते हैं उसको प्रीटर्म, यदि 20 से 37 वीक में क्या है, 20 से 37 वीक में यदि बेबी का बर्थ होता है तो हम उसको प्रीटर्म में काउंट करेंगे। देन हमारा एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन है यदि 20 वीक के पहले जो बेबी हो एक्सपेल आउट हो जाता है तो उसको हम एबॉर्शन में काउंट करते हैं। प्रेगनेंसी उसको फर्स्ट यदि अबॉर्ट हो गया तो हम उसको ग्रेविडा में काउंट करेंगे, ग्रेविडा प्रेगनेंसी 1 काउंट करेंगे। देन हमारा लाइव है, कितने मीन्स यानी कि बच्चे जो हैं, एल का मीन्स क्या हुआ, एल का मीन्स है लाइव चिल्ड्रन। लाइव चिल्ड्रन में कितने मीन्स यानी कि जो लेडी है उसके पहले कितने जो लाइव चिल्ड्रन है जो अभी सरवाइव कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, हम उसको एल से काउंट करते हैं। तो हम जीटीपीएल स्कोर में क्या देखेंगे, देखा कि जीटीपीएल में जी मीन्स क्या है, ग्रेविडा। ग्रेविडा में क्या है, ग्रेविडा में हमको प्रेगनेंसी काउंट करना है, प्रेगनेंसी काउंट करना है, उससे हमारा उसका आउटकम क्या आया, बच्चा एबॉर्ट हो गया या प्रीटर्म हो गया या स्टिल बर्थ हुआ, उससे हमको लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको यदि जी है तो उसको ग्रेविडा काउंट करेंगे। ग्रेविडा में हम ओनली नंबर ऑफ प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में यदि डबल मीन्स यानी कि ट्विंस है तो ट्विंस को भी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हम 1 ही काउंट करेंगे, 2 काउंट नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 1 काउंट करेंगे। ठीक है, मीन्स टर्म में भी मीन्स यानी कि 37 वीक से 37 वीक से 42 वीक तक तो बेबी का बर्थ होता है उसको टर्म बेबी काउंट करते हैं। प्री टर्म में यदि 37 वीक से पहले बेबी का बर्थ हो जाता है तो हम उसको क्या काउंट करते हैं, और उसको हम प्री टर्म में रखेंगे। यदि एबॉर्शन है 20 वीक के पहले यदि बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है तो हम एबॉर्शन में उसको काउंट करेंगे। एल का मीन्स है लाइव चिल्ड्रन। लाइव चिल्ड्रन में क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने सरवाइव कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कहीं भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।